हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज की इस वीडियो में हम नेस लेयर पे बात करेंगे। नेस लेयर की कंप्लीट फंक्शनलिटी देख लेंगे 5G एनआर में। ठीक है, 5G एनआर में नेस लेयर कैसे काम करता है। तो देखो, नेस कंट्रोल लेयर का पार्ट है, मतलब कंट्रोल प्लेन का पार्ट है, और यूज़र प्लेन में नेस नहीं रहता है। ठीक है, एक नया लेयर कौन सा आया है, एसडेप आया है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये प्रोटोकॉल स्टैक अपना नेस आरआरसी पीटीसीपी आरएलसी में एक फिजिकल कंट्रोल साइड और यूज़र प्लेन साइड एप्लीकेशन, देन आईपी प्रोटोकॉल, देन एसडेप पीटीसीपी आरएलसी में एक फिजिकल। ठीक है, तो चलो नेस पे काम करते हैं, पहले नेस पे बात करते हैं। तो देखो, इन 5G नेटवर्क द नेटवर्क, इन 5G नेटवर्क द नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज NAS layer plays a crucial role in managing mobility, session management, and connection management for the user equipment or devices. So let's dive into the technical details of the NAS layer in 5G. 1 minute, give me 1 minute. So purpose of NAS layer क्या है, ठीक है। So the NAS layer stands for Network Attachment Sublayer and its primary function include, तो सबसे पहले इसका मोबिलिटी मैनेजमेंट होता है, देन सेशन मैनेजमेंट और कनेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ये मतलब इसका जो मेन फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो मोबिलिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, हैंडलिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवाइसेज विद इन द नेटवर्क, ट्रैकिंग देयर लोकेशन, मैनेजिंग हैंडओवर्स बिटवीन डिफरेंट बेस स्टेशन और सेल्स। सेशन मैनेजमेंट में क्या करता है, ये सेटिंग अप, मेंटेनिंग एंड रिलीजिंग कम्युनिकेशन सेशंस फॉर सर्विसेज लाइक वॉइस, वीडियो एंड डेटा। ठीक है, कनेक्शन मैनेजमेंट में ये क्या करता है, हैंडलिंग द इस्टेब्लिशमेंट, मॉडिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ कनेक्शंस फॉर यूजर डेटा ट्रैफिक। ठीक है, तो नेस लेयर जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेयर है। अब देखो, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं हम। सो की कंपोनेंट्स ऑफ नेस लेयर, सो मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, एमएमई। ठीक है, एमएमई में ये मतलब कहा था 4G में। तो 4G में कैसे काम करता था। सो द एमएमई इज़ ए कोर कंपोनेंट इन द नेस लेयर responsible for managing the UE's mobility state, authentication and security procedures. ठीक है, it handles the initial attachment of the UE to the 5G network, including the allocation of resources and establishment of security associations. MME also coordinates with other network elements like serving gateway and packet data network for routing and user plane connectivity. ठीक है, अब यूपीएफ में कैसे काम करता है ये। ठीक है, ये जो कनेक्शंस है ये प्रेटी मच एएमएफ के लिए भी सेम है। ठीक है, एएमएफ के लिए 5G में भी सेम है। अब यूपीएफ का क्या काम है, ठीक है। सो थ्रो प्राइमरली एसोसिएटेड विद द डेटा प्लेन, यूपीएफ हैज़ ए रिलेशनशिप विद द नेस लेयर, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेटअप एंड रिलीज ऑफ द यूजर डेटा कनेक्शन। ठीक है, it ensures that the data packets are correctly routed between the UE and the appropriate network nodes, including SGW and PGW। ठीक है, यहाँ पे क्या 5G कोर और प्लस EPC कोर दोनों की बात हो रही है। सो सेशन मैनेजमेंट में क्या काम है इसका। सो SMF हैंडल सेशन रिलेटेड फंक्शन सच एज सेशन एस्टेब्लिशमेंट, मॉडिफिकेशन एंड टर्मिनेशन। It interacts with the MME to coordinate mobility and session management activities, ensuring seamless user experience during mobility events like handovers। ठीक है, अब प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स क्या है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर होता है सबसे पहले इसमें। ठीक है, so when a UE attaches to the 5G network, it goes through the registration procedure with the MME. So this include initial registration, periodic updates and deregistration। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी में क्या होगा, द नेस लेयर हैंडल्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूईज यूजिंग प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग द एमएमई एंड द होम सब्सक्राइबर सर्वर HSH। इट इंटरचेज द सिक्योर tunnels between the UE and SGW and established using security protocols like EAP and encryption algorithm। सेशन इस्टेब्लिशमेंट ऑन रिलीज में क्या होता है, SMF कोऑर्डिनेट्स विद द एमएमई टू इस्टेब्लिश use allocate resources and ensure QoS requirements are met। when the session is complete or needs termination, the NAS layer facilitates the release procedures। ठीक है, इंट्रैक्शन विथ 5G नेटवर्क एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, अभी तक तो 4G की बात हो रही थी। ठीक है, अब 5G पे आते हैं हम। सो इंट्रैक्शन विथ AMF। ठीक है, सो इन 5G AMF इज इंट्रोड्यूस टू मैनेज एक्सेस एंड मोबिलिटी प्रोसीजर्स, द नेस लेयर स्पेशली द MME। ठीक है, interacts with AMF to facilitate mobility related activities।
अब इंटरेक्शन विद एसएमएफ और एएमएफ का क्या है, एज मेंशन द नेस लेयर स्पेशली द एएमएफ कोलैबोरेट्स विद द यूजर प्लेन फंक्शन एंड अदर एलिमेंट्स लाइक द सेशन मैनेजमेंट फंक्शन टू इंश्योर सीमलेस सेशन एंड कनेक्टिविटी मैनेजमेंट, ठीक है। So NAS layer in 5G network plays a pivot role in the managing UE mobility session establishment and connection management. Through its component and procedure, it ensures efficient and secure communication between user devices and the 5G network infrastructure, ठीक है। अब देखो हम NAS लेयर में जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर ऑथेंटिकेशन होता है, तो अगर ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो जाता है मैक लेयर में तो उसके क्या क्या कॉसेज आएंगे, ठीक है। हमने फंक्शनलिटी तो देख ली कि बेसिकली करता क्या है NAS लेयर, मोबिलिटी मैनेजमेंट करता है, सेशन मैनेजमेंट करता है, कनेक्शन मैनेजमेंट करता है, ठीक है। तो अगर ऑथेंटिकेशन अगर फेल हो जाता है, ठीक है, सो इन 5G नेटवर्क नॉन एक्सेस स्ट्रेसम लेयर मैनेज द PLMN स्पेसिफिक नेटवर्क फेलियर एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर बिटवीन द 5G UE एंड द 5G कोर. So mutual authentication is a mandatory security procedure between the UE and the network. So if either is suspecting any issue, it can send an authentication reject or authentication failure with relevant reason. मतलब क्या रहता है, कॉस रहता है, अगर कुछ भी अगर फेलियर आता है तो उसका एक कॉस कोड आता है. सो वी लिस्टेड हियर मोस्ट कॉमन सीन फेलियर्स एंड रीज़न फॉर द PLMN रिलेटेड एंड ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इशूज़. तो देखो ये कॉस है, ठीक है. अब जैसे कि cos 20 आया मतलब मैक फेलियर हुआ, cos 21 आया मतलब सिंक्रोनाइजेशन फेलियर हुआ, cos 22 मतलब कंजेशन हुआ, cos 23 मतलब यूई सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ मिसमैच हुआ, cos 24 मतलब सिक्योरिटी में रिजेक्ट हुआ, cos 26 मतलब नॉन 5G ऑथेंटिकेशन अनएक्सेप्टेबल हुआ. मतलब इतने तरीके से ऑथेंटिकेशन तुम्हारा फेल होगा. अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िए एक एक चीज़. तो इस देखो मैक फेलियर में क्या होता है, दिस 5G कॉज इज सेंड टू द नेटवर्क इफ द यूसी डिटेक्ट्स दैट द मैक इन द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट मैसेज इज नॉट फ्रेश, ठीक है. सिंक्रोनाइजेशन फेलियर में क्या होगा, दिस 5G कॉज इज सेंड टू द नेटवर्क इफ द यूसी डिटेक्ट्स दैट द सीक्वेंस इन द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट मैसेज इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है. तो इस टाइप से आप एक एक कॉज पढ़ सकते हैं. और भी बहुत सारे कॉसेज हैं जो ऑथेंटिकेशन फेलियर के जिम्मेदार है. रेस्ट्रिक्टेड सर्विस एरिया, LADN नॉट अवेलेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ PDU सेशन रीच्ड, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ स्पेसिफिक स्लाइस एंड DNN, insufficient resources for specific slice, NG KSI already in use, serving network not authorized, payload was not forwarded or DNN not supported or not subscribed in the slice, और insufficient user plane resources for PDU session. तो यहाँ पे देखो सबका एक कॉस ID है. ये लॉग्स में आपको एक कॉस ID भी मिलेगी. जब भी कोई फेलियर आएगा इस कॉस के साथ में ये इन्फॉर्मेशन आएंगी, ठीक है, कि इसकी वजह से फेल हुआ है. अब कुछ रजिस्ट्रेशन फेलियर भी होते हैं, ठीक है. ये तो ऑथेंटिकेशन फेलियर हमने देखा. अब अगर रजिस्ट्रेशन फेलियर हो गया तो कैसे दिखेगा. सो इन 5G है ना, रजिस्ट्रेशन इज ए NAS लेयर और 5G मोबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द अटैच प्रोसेस इन LTE except some of the new information element added or renamed mainly due to 5G core network structure. So within 5G core AMF is managed registration procedure which could be successful or could be the reject due to the following reason. तो केस A में registration accept. So UE sends registration request over M2 interface to AMF. Okay. So AMF receiving registration request AMF start a timer, ये होता है. And UE and AMF does perform NAS authentication and NAS security procedure. After successful authentication and security procedure, AMF sends registration accept. Stop the timer and starts another timer. Once UE received the registration accept and likes all the parameter, it replies with the registration complete and AMF stop the timer T3550. ठीक है. तो यहाँ पे दो टाइमर यूज हुए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है. सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट के बीच में. अब केस A रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट, ठीक है, हमने देख लिया ऑलरेडी. ये टाइमर स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये 3550 स्टार्ट हो गया, स्टॉप हुआ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट के बाद में कंप्लीट भेजने के लिए, ठीक है. अब केस B में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया. तो रिजेक्ट कैसे हुआ. So there can be a case where AMF does not like a specific registration request and even after successful NAS authentication and security, AMF can reject the registration with registration reject message to the UE
स्पेसिफाइंग द प्रॉपर कॉस्ट वैल्यू डिस्कस्ड हियर इन द पोस्ट। ठीक है, 3510 स्टार्ट हुआ, ऑथेंटिकेशन भी हुआ, सिक्योरिटी भी हुआ। 3510 उसके पहले ही एक्सपायर हो गया, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब इलीगल यूई, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया। सो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस रिजेक्ट कॉज एंड द एक्सपेक्टेड यूई बिहेवियर बेस्ड ऑन 3GPP स्पेसिफिकेशन। वी वुड कैप्चर्ड ओनली हाई लेवल एंड मोस्ट क्रिटिकल विद एक्सपेक्टेड यूई बिहेवियर। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन आप जाके पढ़ सकते हैं कि बेसिकली ये इलीगल यूई इसमें क्यों बोला इसने। तो एक कॉज ये है, ठीक है, कि कैसे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया। सो इलीगल यूई इन 5G में इज सेंड टू द यूई व्हेन द नेटवर्क रिफ्यूजेस सर्विसेज टू द यूई ईदर बिकॉज एन आइडेंटिटी ऑफ यूई इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द नेटवर्क और बिकॉज द यूई डज नॉट पास द ऑथेंटिकेशन चेक। सो यूई डज फॉलोइंग एक्शंस अपॉन रिसीविंग द कॉज। तो फर्स्ट क्या है, द यूई शैल कंसिडर द यूसिम एज इनवैलिड फॉर 5G सर्विसेज अंटिल स्विचिंग ऑफ और UICC containing USIM is removed. UI shall delete the list of equivalent PLM and enter the deregistered. USIM shall be considered as invalid also of non-EPS service until अगर इनवैलिड यूई अगर बताया है, यहाँ पे इलीगल यूई अगर बताया है तो उसका कॉसेस बताया है कि ये क्या क्या कॉसेस और हो सकते हैं, क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन जो फेलियर आया है, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट जो आया है वो क्यों आया है। अब ये फेलियर एक और ये है यहाँ पे 5G सर्विसेज नॉट अलाउड। ठीक है, कम्प्लीटली टोटली ये देखा जाए तो सिम के साइड ज़्यादा है, ये सिम सेंट्रिक ज़्यादा है। अब देखिए और भी कॉसेज हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के। एक PLMN नॉट अलाउड है, ठीक है, एक ट्रैकिंग एरिया नॉट अलाउड है, ठीक है, एक रोमिंग नॉट अलाउड इन दिस ट्रैकिंग एरिया। तो सभी ये कॉसेज जितने भी हैं, अलग अलग जो कॉसेज है, इसमें सब में रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट आएगा। ठीक है, नो सुटेबल सेल्स इन ट्रैकिंग एरिया, ठीक है, उसके बाद में कंजेशन, उसके बाद में N1 मोड नॉट अलाउड, ठीक है, और उसके बाद में नॉन 3GPP एक्सेस टू 5G कोर नेटवर्क नॉट अलाउड और सर्विंग नेटवर्क नॉट एथोराइज्ड। तो ये सब इसके कॉसेज हैं। देखो यहाँ पे कॉस 72 लिखा है, कॉस 73 लिखा है, ये कॉस 15 है, कॉस 22 है, कॉस 27 है। तो सब अलग अलग कॉस रहेंगे रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट के, और सबका अलग अलग कॉस में सबका अलग अलग डेफिनेशन रहेगा कि किस कारण रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कितना नेस का पार्ट है वो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट और रिजेक्ट। तो वही हम नेस की फंक्शनलिटी देख रहे थे, इसलिए ये चीज़ भी हमको देखना ज़रूरी था, तो साथ साथ में हमने वो भी देख लिया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेस लेयर का क्या काम है 5G में।